नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा विद ट्रिक्स। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आ रहे हैं, स्वरों का विभाजन। मैंने आपको पिछली वीडियो में अच्छी तरह से समझा दिया था कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला को कितने भागों में विभाजित किया गया है, स्वर और व्यंजन, स्वर किसे कहा जाता है। आज हम पढ़ेंगे स्वरों का विभाजन। तो स्टार्ट करते हैं कि स्वरों का विभाजन किन किन आधारों पर किया गया है। सबसे पहले है मात्रा और काल के आधार पर स्वरों के दो भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहा जाता है? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय बोलने में समय कम लगता है उसे ह्रस्व या लघु स्वर कहते हैं। अर्थात जब हम किसी स्वर का उच्चारण करते हैं तो उसको बोलने में जो कम से कम समय लगता है उसे हमें लघु या ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, अ, ई, उ, री। और एक तरीके से आपने ये भी याद करना है कि जो छोटी मात्रा वाले शब्द होते हैं वो ह्रस्व स्वर होते हैं और उन्हें बोलने में हमें कम समय लगता है। आगे है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में समय अधिक लगता है उसे गुरु या दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है, आ, ई, उ, ए। अर्थात बड़ी मात्रा वाले शब्दों को क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। रचना एवं उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को दो भागों में बांटा गया है, मूल स्वर, संधि स्वर। मूल स्वर, जिन स्वरों की उत्पत्ति किसी अन्य स्वर से नहीं होती है उसे मूल स्वर कहते हैं। जिन स्वरों की उत्पत्ति किसी अन्य स्वर से नहीं होती है उसे मूल स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, अ, ई, उ, री। ये क्या है? मूल स्वर। संधि स्वर हैं, जिन स्वरों की उत्पत्ति मूल स्वरों से होती है उसे संधि स्वर कहते हैं। संधि स्वर दो प्रकार के होते हैं, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। दीर्घ संधि स्वर, दीर्घ संधि स्वर। दीर्घ संधि स्वर को सजातीय संधि स्वर भी कहा जाता है, अर्थात अपनी जाति के मेल से बना स्वर दीर्घ संधि स्वर कहलाता है। अर्थात अ से अ का मेल, ई से ई का मेल, उ से उ का मेल, इन्हें क्या बोलते हैं? दीर्घ संधि स्वर। और संयुक्त स्वर होते हैं मूल स्वरों के मेल से बने हुए, जब विजातीय संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। अर्थात अपनी जाति और अपने से अन्य जाति के मेल से बने स्वर को संयुक्त स्वर कहते हैं या विजातीय संधि स्वर कहा जाता है। अ प्लस ई, ए, अ, ए, अ प्लस ओ, अ प्लस ओ, आओ। सो आपको समझ आ गया होगा दीर्घ संधि स्वर और संयुक्त स्वर किसे कहा जाता है। दीर्घ संधि स्वर अर्थात अपनी ही जाति के मेल से बने स्वर को दीर्घ संधि स्वर कहते हैं। अपने ही मेल के स्वर से बने एक बड़े स्वर को क्या कहते हैं? दीर्घ संधि स्वर। आगे हैं ओष्ठ के आधार पर स्वरों के दो भेद होते हैं। ओष्ठ के आधार पर कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, वृत्ताकार स्वर, अवृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार स्वर है जिन स्वरों का उच्चारण करते समय होंठ गोल हो जाते हैं उसे वृत्ताकार स्वर कहते हैं। जैसे ओ, ओ, ओ। आप भी उच्चारण करके देखिए। जिन स्वरों के उच्चारण करते समय हमारे होंठ है जो गोल वृत्ताकार आकार में खुलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वृत्ताकार स्वर। आगे है अवृत्ताकार स्वर। अवृत्ताकार मीन्स अर्थात
जो गोल आकार में नहीं होता। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय होंठ गोल नहीं होते हैं उसे अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, री, ए। इनका उच्चारण करते हमारे होंठ गोल आकार में नहीं खुल रहे, इसलिए ये क्या है? अवृत्ताकार स्वर। जिह्वा के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। जिह्वा के आधार पर कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। जिह्वा के कितने भाग होते हैं? अग्र होता है, मध्य होता है, पश्च होता है। उसी के आधार पर स्वरों का विभाजन किया गया है। अग्र स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जिह्वा का अगला भाग ऊपर उठता है उसे अग्र स्वर कहते हैं। साथ साथ में आप भी इन स्वरों का उच्चारण कीजिए। ई, ए, री। इनका उच्चारण करते समय जिह्वा का अगला भाग ऊपर उठता है, इसलिए वह सक्रिय रहता है, उसे अग्र स्वर कहते हैं। आगे है मध्य स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जिह्वा का मध्य भाग सक्रिय रहता है, कौन सा वाला? मध्य भाग सक्रिय रहता है, उसे मध्य स्वर कहते हैं। जैसे आप भी उच्चारण करके देखिए। अ। पश्च स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जिह्वा का पश्च भाग सक्रिय रहता है उसे पश्च स्वर कहते हैं। जैसे आ, ओ, उ, औ। ये सब क्या है? पश्च स्वर के उदाहरण। आगे है मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। सबसे पहले है विवृत अर्थात खुला। विवृत मीन्स है खुला। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है उसे क्या कहते हैं? विवृत स्वर। जैसे अ, इसमें क्या करता है? पूरा मुंह खुलता है। अर्धविवृत अर्थात आधा खुला। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है उन्हें अर्धविवृत स्वर कहते हैं। जैसे अ, ए, ओ। आगे है अर्ध संवृत। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, अर्थात जब हम किसी स्वर का उच्चारण कहते हैं तो हमारा मुख जो है वो आधा बंद रहता है। जैसे ए, ओ। ये क्या है? अर्ध संवृत। आगे संवृत। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, अर्थात ना के बराबर ही खुलता है, लगभग बंद रहता है। जैसे ई, ए, ओ, औ। आप भी उच्चारण करके देखोगे तो आपको सारे जो स्वर हैं वो समझ में आ जाएंगे। आगे है हवा के नाक व मुंह से निकल के आधार पर। इनके आधार पर भी स्वर 2 प्रकार के होते हैं, निरनुनासिक और अनुनासिक। निरनुनासिक होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है। जब हम किसी स्वर का उच्चारण करते हैं तो हवा केवल मुंह से ही निकलती है तो उन्हें निरनुनासिक, अर्थात जो नाक से हवा नहीं निकलती, केवल मुख से निकलती है। जैसे कि हमें निरनुनासिक से ही ज्ञात हो रहा है कि निर मीन्स नाक से नहीं निकलना। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुख से ही निकलती है उन्हें क्या कहा जाता है? निरनुनासिक। जैसे अ, आ, ई। ये कौन से स्वर हैं? निरनुनासिक। आगे है अनुनासिक स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं।
अनुनासिक स्वर का चिन्ह चंद्र बिंदु होता है, जैसे ओ, ई, ये सब क्या है? अनुनासिक स्वर। सो आपको समझ आ गया होगा कि स्वरों का वर्गीकरण अलग अलग आधारों पर किया गया है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है आपको ज्ञात करवाने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना। धन्यवाद।